वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम गेट के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 लेटर्स का वर्ड कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं है। ये एक मैजिकल वर्ड है। इसका कहना है कि आप मेरा यूज हर एक तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो खरीदना हो गया, पहुंचना हो गया, समझना हो गया, मतलब आप हर एक तरह के सेंटेंस में गेट का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक मेथड होता है इसे समझने का। आप इस वीडियो में सारे यूजेस सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गेट जो वर्ड है आखिर है क्या, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि गेट वर्ड है क्या। तो देखिए, गेट एक वर्ब है जिसकी 5 फॉर्म होती हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या फिर गोटन होती है, फोर्थ फॉर्म गेटिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये 5 फॉर्म गेट की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं गेट के यूजेस। गेट का सबसे पहला यूज होता है होना की सेंस में। जहाँ पे हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं वहाँ पे हमें यूज कर लेना है गेट का। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट का मतलब समझ गए तो आप गेट का यूज आराम से किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप उसे कमरे के दर्जा हरारत पर रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता पानी में बदल जाएगा। पहले वो सॉलिड था, अब वो लिक्विड बन गया। यही तो होता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। इसी तरह पानी का भाप बन जाना, पानी का बर्फ में बदलना या फिर बर्फ का पानी में बदलना, ये सब चेंज ऑफ स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे जुमलों में जहाँ होने या बदलने का मतलब हो वहाँ आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो, वो अमीर हो रहा है, वो गुस्सा हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। इन तमाम सेंटेंसेस में आपको यूज़ करना है गेट का। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद गेट की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि गेटिंग, और लास्ट में एडजेक्टिव। यहाँ पे हम लोगों ने गेट की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। जैसे चाय ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इसमें काम कंटिन्यू हो रहा होता है। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर आप चाहें कि पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना तो आप इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ब का यूज़ कर लेंगे तो आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वो गुस्सा हो रही है, इसका मतलब है कि वो अपनी स्टेट बदल रही है। तो यहाँ पे हमें होने के लिए गेट का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा होगा शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग एंग्री, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है शी है इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया, वो गुस्सा हो रही है। इसी तरह से तुम अमीर हो रहे हो, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हमने यूज़ करना है आर का। तो हमारा सेंटेंस होगा यू आर गेटिंग रिच, तुम अमीर हो रहे हो, यू आर गेटिंग रिच। अगर आपको इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना होता, यानी तुम अमीर हो रहे थे, तब हम बोलते यू वर गेटिंग रिच। तो आप जिस भी तरह के सेंटेंस को बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलना चाहते हैं तो इज एम आर का यूज़ करेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलना चाहते हैं तो यूज़ कर लेना है वॉज वर्ब का। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि वो बूढ़ा हो रहा है तो बोलेंगे ही इज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। तो इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं आप इन्हें आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं गेट का यूज करके। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, चाय ठंडी हो रही है। नेक्स्ट दूसरा यूज है पाना, मिलना या हासिल करना के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक फ़ोन मिला, उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिला, तुम्हें एक नौकरी मिली। तो यहाँ पे जो मिलने या पाने की सेंस है उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट का। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद गेट और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो गेट लिखा हुआ है वो बदलता रहेगा आपके सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक नया फ़ोन मिला, ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। यहाँ पे हम गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कि गॉट,
और सेंटेंस बनेगा आई गॉट अ न्यू फोन। आई गॉट अ न्यू फोन, मुझे एक नया फोन मिला। अली को बैंक में नौकरी मिली। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी हम गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा अली गॉट अ जॉब इन अ बैंक। अली गॉट अ जॉब इन अ बैंक। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो कि हमें हमारी तनख्वाह मिल गई, तो कैसे बोलेंगे? वी गेट अवर पेमेंट। वी गेट अवर पेमेंट। और अगर हमें बोलना हो कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई, तो हम बोलेंगे आई गॉट माई सैलरी। आई गॉट माई सैलरी। इसे एक नई नौकरी मिल गई। शी गॉट अ न्यू जॉब। उसे एक नई नौकरी मिल गई। शी गॉट अ न्यू जॉब। अब उसे के लिए अगर तो लड़का हुआ तो हम ही का यूज करेंगे, और अगर लड़की की बात हुई तो हम यूज करेंगे शी का। तो जब भी आपके सेंटेंस में मिलना या पाना का सेंस होगा, तो वहां पे आपको गेट का यूज कर लेना है। नेक्स्ट गेट का यूज है करवा देना की सेंस में। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी से काम करवाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम गेट का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जिस भी टेंस में सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद गेट प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि बाल काटने का जो काम है खुद नहीं कर रही बल्कि किसी से करवा रही हूँ, इसलिए हम यूज करेंगे गेट का। और सेंटेंस होगा आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है और हमने गेट लिखा है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। सिंपली हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद डायरेक्ट हमने गेट लगाया क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसके बाद हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काटने का जो काम हो रहा है वो मेरे हेयर पर हो रहा है, और हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। कट यहाँ पे वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज की है कट, क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती हैं कट की। नेक्स्ट है वो ये कमरा साफ करवा लेगा, तो ये सेंटेंस हमारा होगा ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। तो इस तरह जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम ना करे बल्कि किसी और से काम करवाए, तो वहां पे आपको गेट का यूज कर लेना है। नेक्स्ट गेट का यूज है समझना के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा समझना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो है अंडरस्टैंड। जहां पे आपको सेंटेंस में अंडरस्टैंड का यूज करना है वहीं पे आप गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, आपको बोलना हो मैं समझ गया, तो आप कैसे बोलते हैं? आई अंडरस्टूड। अब अंडरस्टूड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप इसी को रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ, और गेट की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं आई गॉट इट। आई अंडरस्टूड की जगह पे आई गॉट इट। ये एक बेसिक सेंटेंस है आई अंडरस्टूड, और यहाँ पे आई गॉट इट जो है एक एडवांस सेंटेंस है, ये बोलने के लिए कि मैं समझ गया। आपने कई बार सुना होगा टीचर अक्सर पूछती है कि क्या आपको समझ आ रही है, तो वो ये बोलती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या फिर वो ये बोलती है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो अंडरस्टूड की जगह पे गेट का यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लगेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऊपर मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये बिल्कुल बेसिक है और सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सभी को पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और दरमियान में हमने लिखा है गेट। ये टेंस के अकॉर्डिंग गेट की जो फॉर्म है चेंज होगी, ठीक है। अगर आप सेंटेंस फास्ट सिंपल में बोलेंगे तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आप देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है और नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट में और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डिड का यूज करते हैं प्लस नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर।
आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। देखिए जब हम इस सेंटेंस को बेसिक तरीके से ट्रांसलेट करते तो हम बोलते आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो ये होगी हमारी बेसिक इंग्लिश। लेकिन जब आपको एडवांस तरीके से बोलना है तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर, आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट हर एक वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे गेट ने रिप्लेस किया है अंडरस्टैंड को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप समझ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं, ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं आईएनजी वाली का, और साथ हम यूज करते हैं इज आर एम का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, बाद हम लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और दरमियान में हम लिखेंगे आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है, इसलिए हमने आर का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है यहाँ पे, और गेट की आईएनजी वाली फॉर्म यूज की हमने, तो गेटिंग बन गया। तो सेंटेंस हुआ आर यू गेटिंग। इसी को अगर आपको बोलना हो कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप बोलते आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या फिर आर यू गेटिंग वॉट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग वॉट आई एम सेइंग। नेक्स्ट है गेट का यूज लाने की सेंस में। लाने के लिए भी हम लोग एक यूज करते हैं वर्ड, वो है ब्रिंग, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो नॉर्मली हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये तो आप सभी को पता होगा ना, ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश। लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंस को एडवांस तरीके से बोलना है तो आप ब्रिंग को रिप्लेस कर देंगे गेट से, और आप बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है वहां से कुछ लेकर आना। नॉर्मली हम बोलेंगे ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर, वहां से कुछ लेकर आना, ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर। तो आप इस ब्रिंग को रिप्लेस कर देंगे गेट के साथ, तो सेंटेंस होगा गेट समथिंग फ्रॉम देयर, गेट समथिंग फ्रॉम देयर। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि मार्केट से सब्जियां लेकर आना, तो नॉर्मली हम बोलते हैं ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट हम गेट का यूज करते हैं दिलवाने की सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे नया फोन दिलवा दो, मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे किताबें दिलवा दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं गेट का। जैसे कि देखिए वालिद तुम्हें बाइक दिलवा देंगे, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, विल आएगा और सेंटेंस होगा फादर विल गेट यू अ बाइक। वालिद तुम्हें बाइक दिलवा देंगे, फादर विल गेट यू अ बाइक। मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, हम बोलेंगे गेट मी आइसक्रीम, गेट मी आइसक्रीम। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो मुझे चॉकलेट दिलवा दो, तो आप बोलेंगे गेट मी चॉकलेट, गेट मी चॉकलेट। मुझे किताबें दिलवा दो, गेट मी बुक्स, गेट मी बुक्स। मुझे मोबाइल दिलवा दो, गेट मी मोबाइल, गेट मी मोबाइल। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी तरह से। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो हम अक्सर बोलते हैं गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी। जहां भी आपके सेंटेंस में दिलवाने का सेंस आएगा आपको यूज कर लेना है गेट का। गेट का यूज अब हमें करना है पहुंचने के लिए। पहले आप पहुंचने के लिए रीच वर्ड यूज करते थे, लेकिन अब से आप पहुंचने के लिए गेट वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम घर पहुंच गए। तो ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड यू गेट होम। नॉर्मली हम कैसे बोलते थे, डिड यू रीच होम। तो यहाँ पे रीच को हमने रिप्लेस कर दिया गेट के साथ, तो हमारा सेंटेंस होगा डिड यू गेट होम, डिड यू गेट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं 10 मिनट में घर पहुंच गई। तो नॉर्मली कैसे बोलते हैं, आई रीच्ड होम इन 10 मिनट्स, आई रीच्ड होम इन 10 मिनट्स। ऐसे ही बोलते हैं ना। रीच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे रीच्ड यूज हुई है, तो अब हम जो यूज करेंगे गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो सेंटेंस होगा आई गॉट होम इन 10 मिनट्स, आई गॉट होम इन 10 मिनट्स। इसी तरह से तुम कब तक यहाँ पहुंचोगे, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे,
व्हेन विल यू गेट हेयर, व्हेन विल यू गेट हेयर। नेक्स्ट गेट का यूज़ है बीमारी होने के लिए। जब भी आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, तो इन सब के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो इसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर हम बोलते हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई हैव हेडिक। यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अ हेडिक। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हम लोगों ने इस के साथ गेटिंग लगाया। और यही सेंटेंस अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो हम वॉज के साथ गेटिंग लगाते। जैसे कि सर दर्द हो रहा था, तब हम बोलते आई वॉज गेटिंग अ हेडिक। मुझे सर दर्द हो रहा था, आई वॉज गेटिंग अ हेडेक। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही फॉर्म बताई, क्योंकि वही फॉर्म आपको हेल्प करती हैं सेंटेंस को बनाने में। पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म यूज होगी, और प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसे बुखार हो गया, अब देखिए हो गया मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा ही गॉट आ फीवर। उसे बुखार हो गया, ही गॉट आ फीवर। लड़का है तो हम ही गॉट लिख लेंगे, और अगर लड़की की बात है तो हम लिख लेंगे शी गॉट आ फीवर। उसे टांगों में दर्द हो रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो गेटिंग के साथ इज का यूज करेंगे, तो सेंटेंस होगा हमारा ही इज गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। उसे टांगों में दर्द हो रहा है, ही इज गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। नेक्स्ट हम गेट का यूज कर सकते हैं मौका मिलने की सेंस में। टू गेट अ चांस, जैसे मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, इससे तुमसे बात करने का मौका मिला, मुझे तुम्हें देखने का मौका मिला। यहाँ पे मौका मिलने का सेंस होगा, वहां पे हमें यूज कर लेना है गेट का। देखिए यहाँ पे किसी किसी सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद टू। और जब टू आ गया तो आपको ये पता होगा कि टू के बाद ग्रामर का रूल है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो लास्ट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और किसी किसी सेंटेंस में हम सिंपली यूज करेंगे आई गेट अ चांस, शी गेट अ चांस। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ भी आपको गेट अ चांस के बाद टू लगाना है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मुझे तुमसे बात करने का मौका मिलता है, इसको हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू, आई गेट टू टॉक टू यू। यहाँ पे हमने गेट लगाया और गेट के बाद टू, और बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। सो हमारा सेंटेंस बन गया आई गेट टू टॉक टू यू। और इस सेंटेंस को हम गेट अ चांस की हेल्प से भी बना सकते हैं, और आप बोल सकते हैं आई गेट अ चांस टू टॉक टू यू, आई गेट अ चांस टू टॉक टू यू। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। पहला सेंटेंस जो आपने लिखा वो बिल्कुल परफेक्ट है, आई गेट टू टॉक टू यू, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट है मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो कैसे बोलेंगे आई गेट टू मीट न्यू पीपल। मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट टू मीट न्यू पीपल। इसी तरह से आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हमें यहाँ अंग्रेजी सीखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे वी गेट टू लर्न इंग्लिश हेयर, वी गेट टू लर्न इंग्लिश हेयर। या फिर आप बोल सकते हैं वी गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश, वी गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है गेट का यूज कमाने की सेंस में, टू अर्न। कमाने के लिए हम अर्न का यूज करते हैं, तो आप अर्न की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे। फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल लगाएंगे, तो सेंटेंस होगा यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। उसने कल 5,000 कमाए, इसे हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। अर्न की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। इसी सेंटेंस को अगर आप गेट की हेल्प से अगर बनाएंगे तो सेंटेंस होगा ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे, ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे। देखिए सेंटेंस को आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। उर्दू में बोलने का तरीका तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश में आप एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है आप आजकल पैसे कमा रहे हो, तो इसे हम बोल सकते हैं यू आर गेटिंग मनी नाउ अडेज या फिर यू आर अर्निंग मनी नाउ अडेज। तो आपके पास दो तरीके हैं, जिस भी तरीके में आपको इजी लगे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट गेट का यूज है खरीदने के लिए। जब भी खरीदना वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आता है बाय। जी बिल्कुल सही, बाय। मोस्ट कॉमनली हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन अब बाय की जगह पे गेट का यूज भी कर सकते हैं एडवांस वे में। जैसे कि देखिए, सना ने एक किताब खरीदी। इस सेंटेंस को हम बेसिक तरीके से कैसे बनाते हैं, सना बॉट अ बुक। इसी सेंटेंस में अगर आप गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करें, क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है, तो आपका सेंटेंस होगा सना गॉट अ बुक। दोनों तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं, आप जिस भी तरीके से बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसी तरह से कुछ कपड़े खरीद लो, नॉर्मली हम बोलते हैं बाय सम क्लॉथ्स, बाय सम क्लॉथ्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गेट सम क्लॉथ्स, गेट सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े खरीद लो। नेक्स्ट गेट का यूज होता है पास है के सेंस में। जब भी कोई चीज़ आपके पास होती है जिस पे आपका हक होता है, जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जो चीज़ आपके पास है जिस पे आपका हक है उसके लिए आपको यूज कर लेना है गेट का। आप बोलेंगे कि आपने तो बताया था कि पास्ट के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड का। तो बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे हम गेट का यूज भी करेंगे साथ में हैज और हैव के, ठीक है। जैसे सना के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम बोलेंगे सना हैज अ लॉट ऑफ मनी। ये तो है सिंपल तरीका, नॉर्मली हम जो बोलते हैं। इसकी जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं सना हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी, सना हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास एक फोन है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ फोन, आई हैव गॉट अ फोन। और अगर इस सेंटेंस में आप गॉट यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ हैज और हैव का यूज करना चाहते हैं, तो आप गॉट मत लगाइए, आप सिंपली बोल सकते हैं आई हैव अ फोन। इसी तरह से मेरे पास एक बाइक है, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं आई हैव अ बाइक। और अगर आप गेट का यूज करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ बाइक। गेट का यूज हम कर सकते हैं इजाजत मिलने की सेंस में भी, यानी परमिशन मिलने की सेंस में। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट। गेट जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है परमिशन, और उसके बाद टू, और फिर V1, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिली, आई गॉट अ परमिशन टू स्टे हियर। मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिली, आई गॉट अ परमिशन टू स्टे हियर। ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है, और इसलिए हमने गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है गॉट का। और बोलते हैं हम इस सेंटेंस को कैसे, आई गॉट अ परमिशन टू स्टे हियर। इसी तरह से इसे बाहर जाने की इजाज़त मिली, उसे बाहर जाने की इजाज़त मिली, शी गॉट परमिशन टू गो आउटसाइड, शी गॉट परमिशन टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट गेट का यूज बहुत ही सिंपल है। गेट के साथ जब आउट लग जाता है तो इसका मतलब होता है बाहर निकलना। स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर गेट आउट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मेरे घर से बाहर निकलो, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो कि मैं इस हालत से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इस हालत से बाहर निकलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलो। अब गेट ऑफ, इसका मतलब होता है उतरना। किसी भी गाड़ी से उतरने की अगर बात होगी तो हम यूज करेंगे गेट ऑफ का। स्ट्रक्चर सिंपल है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद गेट ऑफ, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बस से उतर रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बस। मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। यहाँ पे हमने गेटिंग ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और प्लस एम का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। नेक्स्ट है सना कल ट्रेन से उतरेगी। सना कल ट्रेन से उतरेगी। सेंटेंस होगा सना विल गेट ऑफ द ट्रेन टूमोरो। सना विल गेट ऑफ द ट्रेन टूमोरो फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए हमने विल का यूज किया है। सो देखा आपने, गेट का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।